क्या आप भी 2026 जून में सपना देख रहे हैं हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन, बहुत ज्यादा एक तरीके से सम्मान मिले सोसाइटी के अंदर? क्या आप भी चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं जून 2026 से? तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जून 2026 का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। हम फरवरी के एंड तक पहुंच चुके हैं। मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं और उसके बाद जो है आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो उस पे आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैसे आप इस बार एग्जाम को क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेंगे, ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और मेरा मकसद यहां पर आने का सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि पेपर 1 की कितनी ज्यादा वैल्यू है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर पेपर 1 को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, तो आप बहुत ही आराम से एग्जाम को क्रैक करके ले जाएंगे। आज हम कोशिश करते हैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने की जिससे आप 80 से ज्यादा नंबर बहुत आराम से एग्जाम में स्कोर कर लें। तो सबसे पहले एक एक करके मैं पॉइंटर्स लिखूंगा। सबसे पहले गाइज, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं, है ना। हमारे पास पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं। उन 10 यूनिट्स में से कौन कौन सी चीजें जो कि आपके पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने देखनी है। सिलेबस की जानकारी आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस को नहीं समझते हैं, तो आप वहां पर बहुत सारी चीजों से जो है मतलब अवेयर नहीं हो पाएंगे। और ना केवल सिलेबस, है ना, यहां पर जो है आपको अब जो करंट अफेयर्स में चल रहा है ना, करंट इवेंट्स हैं, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जो सिलेबस में चीजें लिखी हैं वो बहुत लिमिटेड है, उसके वो तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम आपको PW के इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। पहली बात, सिलेबस आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें पढ़ने लायक हैं, चाहे वो टीचिंग हो, कम्युनिकेशन के मॉडल्स हो, कम्युनिकेशन का बैरियर हो, कम्युनिकेशन के टाइप्स हो, सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नंबर 1 सिलेबस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्प नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्प नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। सर क्रिस्प नोट्स का मतलब क्या हो गया, है ना। नोट्स तो सभी बनाते हैं, आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, पढ़ना शुरू करेंगे और आप फिर वहां से नोट्स बनाएंगे। जैसे कि अगर हम आपको YouTube पर या पेड सेशन में पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा नहीं है कि लिखना है लंबा लंबा, फिर क्या फायदा, वो तो लिखा ही हुआ है नोट्स में। आपने ऐसा बनाना है, यहां पर लिखा है राधा कृष्णन कमीशन फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं पॉइंटर्स में। सर 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कमीशन, ओके, फर्स्ट कमीशन, ठीक है ना। अदर नेम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, अदर नेम, ठीक है ना। उसके बाद मोटिव, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी लेवल को अपलिफ्ट करना। रेकमेंडेड यूजीसी, है ना, रेकमेंडेड यूजीसी। अगर आप इस तरीके के नोट्स बनाते हैं, पॉइंटर्स में नोट्स बनाते हैं, यकीन मानिएगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। लंबे समय तक याद रखने के लिए इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो चीजें ताउम्र आपको याद रहेंगी। अच्छा, यहां पर आते हैं हम नंबर 3 पर। क्रिस्प नोट्स बना लिया आपने, सिलेबस पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पर उन जो भी चीजें हैं, अब आपने यूनिट वाइज, है ना, यूनिट वाइज जो है आपने अपने आप को यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं। यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं। यूनिट वाइज टेस्ट का मतलब कैसे, यूनिट वाइज टेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन खत्म कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हायर एजुकेशन खत्म कर लिया, अब हायर एजुकेशन के जितने भी आपके पास टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि PW आपको देगा, आपने उन सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। हायर एजुकेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सेम विद आपका टीचिंग, है ना, सेम विद आपका टीचिंग एंड सेम विद आपका रिसर्च एंड बाकी सारे के सारे टॉपिक्स। ओके, यहां पर आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस को पढ़ने के बाद आपने नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए, है ना। यूनिट वाइज टेस्ट आपने देने शुरू कर दिए हायर एजुकेशन के, या जो भी आपने यूनिट कंप्लीट करी है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है, इतना सब करने के बाद अब आपको जब लग रहा है, और आपने ना टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत अच्छे से करना है।
यहां पर आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है? मात्र 6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं दिन में तो आपका काम हो जाएगा। शुरू के 2 घंटे मान लीजिए सुबह 8 से 10, अकॉर्डिंग टू आप वर्किंग हैं कि हाउसवाइफ हैं कि आप घर पे अभी स्टूडेंट हैं, तो 8 से 10 सुबह AM है ना। यहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट उठा ली ICT फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर आप क्या करने बैठे, फिर आप 2 से 4 बजे तक पढ़ने बैठे। और जब पढ़ने बैठे फोन वोन अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन साइड में है ना। यहां पर आपने फिर 2 से 4 आपने यहां पर क्या पढ़ लिया, आपने यहां पर पढ़ लिया फिर हायर एजुकेशन पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर आपने गैप लिया, फिर आपने 8 से 10 फिर से 2 घंटे आपने दिए, और फिर आपने रिवीजन करी किसकी, ICT प्लस हायर एजुकेशन की। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे ना, यकीन मानिएगा कोई भी आपको रोक नहीं सकता अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से। तो ये टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन के 6 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, आप 8 पढ़ना चाहते हैं, आप 10 पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको एग्जाम करा देगा, बशर्ते कि उन 2 घंटे में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। उन 2 घंटों में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। यहां पर 5 में बात आएगी क्या, यहां पर 5 पे बात आएगी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर कितने साल के? सर लास्ट 5 ईयर्स। अगर 2026 चल रहा है तो आप 21 या 20 से उठा लो और लास्ट 5 ईयर्स के सारे PYQs कर डालो। PYQ क्या करता है? PYQ आपको पैटर्न बताता है कि कैसे आपने एग्जाम को सॉल्व करना है या कैसे आपने एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं लास्ट 15 डेज में, या लास्ट मैं कहूंगा 30 डेज में। लास्ट 30 डेज में आपने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। एटलीस्ट जाने से पहले आप 20 मॉक टेस्ट लगा चुके हो। 20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपने लगाने हैं जाने से पहले। आप बताते हो स्ट्रैटेजी, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं 80 नंबर या 80 से ज्यादा नंबर आपके कहीं नहीं गए पेपर 1 में। 100 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, 15 to 2 दैट इज 100 एंड यू विल बी गेटिंग मोर देन 80 इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बता दिया, यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं आपने, क्रिस्प नोट्स एंड सिलेबस। और भी कोई दिक्कत हो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं निशांत कपूर, अब से मैं आपके पास आता हूं मंडे टू सैटरडे 6 PM, मंडे टू सैटरडे 6 PM, जहां पर मैं आपके लिए ऑल 10 यूनिट्स के बारे में आपके साथ बातचीत करता हूं। ऑल 10 यूनिट्स के बारे में जहां पर मैं आपके साथ बातचीत करता हूं, सारी की सारी 10 यूनिट मंडे टू सैटरडे 6 बजे। ऑल 10 यूनिट्स के MCQs मैं कराऊंगा आपको यहीं पर, और आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, होमवर्क के सवाल का जवाब दीजिए कि मूक की फुल फॉर्म क्या है। मूक की फुल फॉर्म क्या है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं इसी तरीके से आगे भी जुड़ता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।